फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जेईई और नीट रिवीजन सीरीज का 11वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आज आपको फिर से एक ऐसा टेक्निक देने वाला हूं जिसमें किसी भी तरह के डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम को आप बिना पेन उठाए 5 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज करते हैं फॉर द नेमिंग ऑफ डायास्टीरियोमर्स। क्या होता है ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अब देखिए, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है और ये कॉन्फ़िगरेशन कब यूज करते हैं? जब टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर सेम साइड, जब दो आइडेंटिकल या फिर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एक साइड होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इरिथ्रो। और जब टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट साइड देन वी यूज थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? इसको याद रखने का एक बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे इरिथ्रो को याद रखने का एक ट्रिक है, देखिए आप ई बना लीजिए, बना लिया मैंने, और इसको तीर से आप इस तरह से दिखाइए। देखिए सारे तीर एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि इरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन में जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सेम साइड होते हैं। अब थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक देखिए, आप टी बना लीजिए, टी फॉर थ्रियो। इसका ट्रिक देखिए, तो एक सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट राइट हैंड साइड। ट्रिक इज वेरी सिंपल कि थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन में जो ग्रुप्स होंगे या सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो अपोजिट साइड होंगे। क्लियर हो गया? अब जेईई और नीट क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें असाइन करना है इरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। पहले कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में OH और OH दोनों ही सेम साइड है। अगर दोनों ही सेम साइड होगा, देखिए सेम साइड, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? इरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये फर्स्ट वाला इरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड वाला देखिए, OH लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला भी OH लेफ्ट हैंड साइड, सेम साइड, मतलब अगेन ये दूसरा वाला भी क्या है बच्चों? इरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अब आइए, इस वाले में OH लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले में OH राइट हैंड साइड। कोई भी बोल देगा दोनों अपोजिट है, मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? आगे आते हैं। यही होता है ट्रिक, BR राइट हैंड साइड, BR राइट हैंड साइड, दैट मीन दोनों सेम साइड है, मतलब अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ इरिथ्रो। लास्ट वाला करते हैं, BR लेफ्ट हैंड साइड, BR राइट हैंड साइड, अपोजिट, मतलब अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अब अगर एक चीज मैं और आपको बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर आप इन दोनों ग्रुप के बीच में एक मिरर डालें, मिरर डालने के बाद आपको दिखेगा कि ये दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सेम है और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज। अगर इसको उल्टा के इसके ऊपर रखा जाए तो ये दोनों का मिरर से डिफरेंस सेम है। और ऐसे कंपाउंड को जहां पर वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, तो हम उसे कहते हैं इनैंशियोमर्स। और अगर मिरर इमेज नहीं होता, अलग अलग होता, तो हम उसे कहते हैं डायास्टीरियोमर्स। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है बच्चों? इनैंशियोमर्स है। अब देखिए, एक चीज बहुत लोग जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन में ही हम लोग इरिथ्रो और थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। ये बात गलत है। आज के टाइम में जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां हम लोग इस तरह से सैकेराइड्स में, इस तरह से डैश वेज कॉन्फ़िगरेशन में भी बता सकते हैं। और इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक दूंगा। तो देखिए, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आप 1 2 3 1
और 3 को कंपेयर करना हमेशा। तो देखिए 1 भी नीचे OH, 3 भी नीचे OH, सेम साइड। अगर सेम साइड होगा तो बच्चों क्या होगा? इरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा ना ट्रिक आपको दिया है, एक बहुत छोटा सा ट्रिक मैंने आपके सामने रखा है। ट्रिक बोलता है कि अगर डैश और डैश पे या दोनों ही ग्रुप वेज और वेज पे हो तो हमेशा वो कॉन्फ़िगरेशन 3O होगा। देखिए समझिए, इस केस में OH डैश पे है और नीचे भी OH डैश पे है। तो याद रखिएगा, आप राइट और लेफ्ट करने मत जाइएगा, ये ट्रिक सिर्फ याद रखिएगा कि अगर दोनों ही डैश पे या दोनों ही वेज पे होगा तो 3O होगा। देखो दोनों ही डैश पे है, दैट मीन्स दिस कॉन्फ़िगरेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ 3O कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पे। यहां OH डैश पे है और यहां OH वेज पे है, दोनों अलग अलग, दैट मीन्स यहां पर कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलेंगे इरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, इरिथ्रो और 3O कॉन्फ़िगरेशन हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में, हम लोग सैकेराइड के कॉन्फ़िगरेशन में, साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसको हम लोग बोलते हैं होवर्थ स्ट्रक्चर। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आपको, इसको हम लोग बोलते हैं होवर्थ स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों? इसे हम लोग बोलते हैं होवर्थ स्ट्रक्चर। और फिशर प्रोजेक्शन या डैश वेज कॉन्फ़िगरेशन में भी हम इसे दिखा सकते हैं। तो इट इज टोटल कंसेप्ट। अगर ये आप समझ लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो प्लीज इस पूरे पार्ट को कवर करें और देखते रहें क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और देखते रहें क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी